नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं निश्चित दुबे। मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ताबड़तोड़ एक्शन ले रहे हैं। सीएम ने साफ कह दिया, अपराधी ये ना समझे कि बच जाएंगे, सबका हिसाब होगा। पिछली सरकार ने केंद्रीय एजेंसी को शिक्षक भर्ती, नगर निगम भ्रष्टाचार की जांच करने की अनुमति नहीं दी थी, हमने अब अनुमति दे दी है। भ्रष्टाचार की जांच की जाएगी। सरकार घुसपैठियों को जेल में रखकर भारतीय करदाताओं का पैसा बर्बाद नहीं करेगी। पहचान होते ही उन्हें बॉर्डर पार करा देगी। सबसे बड़ा सवाल है, क्या शुवेंदु के एक्शन से ममता बच पाएंगी? इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। ममता का कुनबा सर बच पाएगा? देखिए, ममता का कुनबा तो ऑलरेडी खत्म हो चुका। सांसद छोड़ के जाने को तैयार है। कभी भी खबर आ जाएगी कि टीएमसी के कई सारे सांसद जो है वो पलटी मार गए, भारतीय जनता पार्टी में चले गए। हली शहर, कचरापाड़ा और भी कई नगर पालिकाओं से खबर आ रही है कि उनके पार्षद जो है वो छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। ममता बनर्जी मीटिंग करती हैं अपने विधायकों की, 80 जीत के आए हैं, 35 पहुंचते हैं, बाकी सब लोग घर बैठे हुए हैं। और सबसे बड़ा चोट शुवेंदु अधिकारी दे रहे हैं कि जहां जहां आपका ये जो माइनॉरिटी अपीजमेंट पॉलिटिक्स था उसको टिका टिका के निशाना बना रहे हैं। जो बातें ममता बनर्जी कहती थी कि मेरी जान चली जाएगी लेकिन सीए लागू नहीं होने देंगे, वक्फ का कानून लागू नहीं होने देंगे, गौहत्या पे बैन नहीं लगने देंगे, सब तो धाराशायी हो गया। कल दिल्ली में थे शुवेंदु अधिकारी और जो जानकारी आ रही, प्रधानमंत्री ने पीठ थपथपाया, शाबाश, क्या काम कर रहे हो, इसीलिए तुम्हें चूज किया गया था। अब 2-3 खबरें आप समझिए कि किस तरीके से हाईकोर्ट से झटका लगा ममता बनर्जी को। ये महुआ मोइत्रा ये गई थी हाईकोर्ट के अंदर। हमने पहले भी प्रोग्राम किया इसके ऊपर। हमने कहा था कि हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिलने वाली। भाषण अपनी जगह पे, कानून अपना काम करता है। आप पहले कानून लागू नहीं होने देती थी, इसलिए आपको लगता था कि वो नॉर्मल है। आपने एबनॉर्मलिटी को नॉर्मल कर दिया। अब शुवेंदु अधिकारी वही गलतियों को सुधारने में लगे हुए हैं। ये लोग गए, देखिए इनकी हिमाकत। हिंदुस्तान में आप कोर्ट जाकर के ये मांग कर रहे हो कि गाय की हत्या करेंगे, ऑर्डर दीजिए, गौवंश की हत्या करेंगे, ऑर्डर दीजिए। हाईकोर्ट ने क्या कहा? नहीं मिलेगा ऑर्डर, निकलो यहां से। क्यों कहा? क्योंकि कानून ये कहता है कि किसी भी जानवर, फॉरगेट अबाउट कौन गाय है, भैंस है, बैल है, क्या है, नहीं है, जाने दीजिए। आप ओपन में आप जीव हत्या नहीं कर सकते। बूचड़खाने में आपको जाना होगा। और क्या किया शुवेंदु अधिकारी ने? जितने इलीगल बूचड़खाने थे सबको बंद करवा दिया। पुलिस वालों को कहा कि नौकरी करनी है तो जितने इलीगल बूचड़खाने हैं सब मुसलमानों के। हिंदू तो ये काम करता नहीं है, तो जो रजिस्टर्ड है वहीं पे होगा और बाकी जगह पे खत्म। और ये लोग किस लिए गए थे? कि सड़क पे काटने के लिए। ये हुमायूं कबीर बहुत उड़ रहा था कि भाई बकरीद में तो हम करेंगे ही, नहीं करने दिया जाएगा। हाईकोर्ट ने भी कह दिया कि नहीं करने दिया जाएगा। जो नियम कानून है उसको फॉलो किया जाएगा। अब एक तो ये हो गया, दूसरा बकरीद आने वाला है। हर जगह कह दिया गया सड़क पे नहीं होगा नमाज, सड़क पे नमाज नॉट अलाउड। और मैं आपको बता दूं, ये अंदेशा है कि उस दिन बवाल होगा, बकरीद के दिन। तो दिल्ली आए शुवेंदु अधिकारी, उन्होंने अमित शाह से कहा कि 500 कंपनी और चाहिए सीआरपीएफ का, और चाहिए लोगों कि ताकि उन जगहों पे जहां ये लोग उपद्रव मचाए तो अच्छे से जो है चीजों को कंट्रोल किया जा सके। तो ये भी खबर आ गई। तो ममता बनर्जी ईद बकरीद में जो रैलियां करती थी,
खुद जो है बिल्कुल हिजाब टाइप से जो है साड़ी को जो है डिजाइन करके दुआ मांगती थी। अकल अभी तक ठिकाने नहीं आई है कि बंगाल की जनता ने आपको इसी ब्रेजन मुस्लिम अपीजमेंट की वजह से आपको सजा मिली है, लेकिन हार से ममता बनर्जी सीख नहीं पाई। तो ये तो एक खबर आ गई। दूसरा, बांग्लादेशियों को भागने नहीं देंगे, उसको ऊपर एक्शन नहीं होगा, सीए लागू नहीं होने देंगे। शुभेंदु अधिकारी ने आरपीएफ, क्योंकि लोग भाग रहे हैं वहां से, लोग भाग रहे हैं, ये बांग्लादेशी रोहिंग्या बंगाल से अब भाग रहे हैं। तो किस चीज से भाग रहे हैं? ट्रेन से भागेंगे, बस से भागेंगे। तो आरपीएफ को भी कह दिया गया है कि बस पकड़ो, बांग्लादेशी अगर हिंदू है तो उसको सीए के तहत नागरिकता देंगे, अगर मुसलमान पकड़ा गया उसको गिरफ्तार भी मत करना। गिरफ्तार करने से क्या होगा कि आप उसको गिरफ्तार करेंगे, पकड़ेंगे। और ये काम पुलिस को भी कहा, डीजीपी को भी कहा गया है कि जहां कहीं भी ये बांग्लादेशी रोहिंग्या पकड़े जाएं, उनको गिरफ्तार नहीं करना। गिरफ्तार करने से फिर आपको कोर्ट में जाना होगा, फिर वहां होगा, वहां से बेल मिल जाएगा, फिर ये जो है वो लंबा चलेगा, सरकार के खर्चे बढ़ेंगे, वो लंबा चलता रहेगा केस। क्या आदेश आया है कि जहां दिखे पकड़ो और चुपचाप उसको उठा करके बीएसएफ को दे दो, और बीएसएफ वाले जो है उसको बोलेंगे कि भाई अदर उधर जाओ, नहीं तो यहां हम डिटेंशन कैंप बना रहे हैं, जेल में रखेंगे तुमको। भगदड़ मचा हुआ है। और जो हिंदू है, जो बांग्लादेश से आया है, सिख है, क्रिश्चियन है, पारसी है, बौद्ध है, जैनी है, उनको नागरिकता दे दी जाएगी। ये सब बोलते हुए भी जो है मुझे यकीन नहीं होता कि बंगाल में ऐसा और इतना जल्दी हो जाएगा। बट दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। तो आप देखिए कि किस तरीके से वहां बुलडोजर चल रहा है धनाधन, और 2 कमेटी बना दी गई, 2 कमेटी बना दी। मैडम दमयंती जो आईपीएस ऑफिसर हैं, महिलाओं के खिलाफ जितनी भी जो उत्पीड़न की कहानी जो आई, वो सारे पुराने केसेस को, और एक और आईपीएस हैं जयरमन, उनको बनाया गया है कि जितना इंस्टीट्यूशनलाइज्ड करप्शन है, इसमें भर्ती घोटाला, टीचर भर्ती घोटाला, कोयला घोटाला, ये घोटाला, वो घोटाला, सारे घोटाले ममता बनर्जी ने उनको सटिंग में डाल दिया था। उनको मेंबर सेक्रेटरी बनाया गया है उस कमेटी का। मतलब चुन चुन के टारगेट किया जा रहा है कि जिन लोगों ने 15 साल तक पश्चिम बंगाल को लूटा है, उस सब का हिसाब अब लिया जा रहा है। और यही सारे काम करके जब वो दिल्ली कल पहुंचे थे, प्रधानमंत्री मोदी गदगद, अमित शाह खुश। आप देखिए जिस तरीके, आप सबसे बड़ी चीज, शुभेंदु अधिकारी ने अपने आप को प्रूव कर दिया। इतना जल्दी इतना सारा काम, सडनली वो एक नेशनल स्तर के नेता बन गए। बहुत सारे मुख्यमंत्री बीजेपी ने बनाए, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, है ना, उड़ीसा हो। उनके लिए कोई डिसरिस्पेक्ट में नहीं कर रहा, लेकिन लोकप्रियता इनकी, लेकिन ये जिस तरीके से कर रहे हैं, इनकी लोकप्रियता तो ये तो माने ही इज इन दैट लीग। योगी आदित्यनाथ, हेमंत बिस्व शर्मा, देवेंद्र फडणवीस, है ना, उसमें शुभेंदु अधिकारी का भी जो है बीजेपी के टॉप 5 मुख्यमंत्री परफॉर्मर्स, जिसका नाम सुन करके जो है सनातनियों का कलेजा जो है वो चौड़ा हो जा रहा है, उसमें उन्होंने अपना नाम दर्ज करा लिया। बताया जा रहा है कल बहुत मीटिंग हुई है देर तक, क्योंकि वहां पे मंत्रिमंडल बनना है, किन लोगों को क्या जिम्मेदारी दी जाए, और जो रूपरेखा समझ में आ रही है, जितने वो गर्व से कहो हम हिंदू हैं, वो हिंदुत्व की छाप जिन नेताओं के ऊपर जो है वो है,
उन लोगों को इस मंत्रिमंडल में प्रेफरेंस देने की बात सामने आ रही है। मतलब एक तो शुभेंदु अधिकारी चौके छक्के मार ही रहे हैं, जैसे आईपीएल में होता है ना कि जो आ रहा है वही चौके छक्के लगा रहा है, वो पता ही नहीं चलता कि भाई कौन, कोई रोकने के लिए नहीं आता। सब चौके छक्के लगाने वाले खिलाड़ी जो है वो आईपीएल में होते हैं। तो ये जो बंगाल में जो नई कैबिनेट बनने वाली है, बताया जा रहा है कि उसमें ऐसे ही हरफन मौला चौके छक्के लगाने वाले तमाम लोगों को मंत्री पद का शपथ जो है बहुत जल्द 1 सप्ताह के अंदर उनको वो दिया जाएगा। वैसे जिस तरीके से काम हो रहा है बंगाल के अंदर, ये कमी नहीं खल रही है कि मंत्री की संख्या जो है वो कम है। शुभेंदु अधिकारी अकेले ही जो है विराट कोहली बने हुए हैं, अकेले ही पूरा जो है वो मैच का रुख जो है वो तय कर रहे हैं। तो ये बड़ी अच्छी जो जिस चीज़ के लिए बंगाल की जनता ने बदलाव किया था, वो बदलाव वो बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है। बहुत शुक्रिया सर तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद। तो पश्चिम बंगाल के अपराधियों को सीएम शिवेंदु की खुली चेतावनी है कि अपराधी ये ना समझे कि ममता दीदी बैठी हैं, यहाँ बीजेपी की सरकार है, सबकी हड्डियां चटकेंगी। शिवेंदु के गरजने से टीएमसी खेमे में खलबली मची है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, अपनी राय आप जरूर दें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ, दीजिए इजाजत, नमस्कार।